हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं थिंक फिटनेस। तो आज का जो वीडियो है वो है कैलोरीज़ के ऊपर। जैसे कि आप में से बहुत से लोग वेट रिड्यूस करना चाहते होंगे, वेट गेन करना चाहते होंगे, तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। पर दिक्कत यहाँ आती है कि उन्हें ये तो पता है कि कैलोरीज़ कम खाने से वेट कम हो सकता है और ज़्यादा खाने से वेट बढ़ सकता है, बट उन्हें एक्चुअली ये आइडिया नहीं है कि कैलोरीज़ को काउंट कैसे करें, या अगर वो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वो मेज़र नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से फूड में मेज़र करना ईजी नहीं होता है। जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं इंडिया के, हम घर में जो भी खाते हैं। तो आज मैं इसी को लेके बात करूँगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। तो इसके लिए अगर आप ठीक से समझ गए तो आपको, मुझे उम्मीद है कि लाइफ टाइम तक के लिए हेल्प होगी। तो इसमें मैं इस तरह के फूड्स को कवर करूँगा जो मोस्टली अपने घर में खाते हैं, जिसमें कि छोटे मोटे स्नैक्स भी हो गए और जो हम बना के खाते हैं, दाल सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ। तो मैं सबसे पहले लो कैलोरीज से स्टार्ट करके हाई कैलोरीज तक आपको समझा दूँगा, और कैसे कैसे हम उस चीज़ में, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी सब्ज़ी तैयार करते हैं तो कैसे हम कैलोरीज काउंट करेंगे। अगर आप देखते हैं 3 तरह के जो हमारे सामने नाम आते हैं, उसमें हो गया प्रोटीन, कार्ब और फैट। तो प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, वही सेम 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और सबसे ज़्यादा हाई 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, जो कि आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फूड है हमारा, जो हम मोस्टली लोग कभी भी वेट लूज़ करना होता है या हम कभी भी हेल्दी कुछ खाने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सलाद। तो एक्चुअली जितनी भी ये सब्जियां हैं हमारी जो हम मोस्टली खाते हैं, वो अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें आपको 20 कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें कि आपकी मान लीजिए चाहे आप कद्दू खा रहे हैं, तोरी खा रहे हैं, कच्ची खाने वाली सब्जी जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, या इसके अलावा जो भी आपको दिमाग में आएगी, टिंडे हो गया, जो भी ऐसी सब्जी है, वो अगर आप लगभग 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें 20 कैलोरीज होती हैं। हो सकता है किसी में 18 हो सकता है किसी में 22 हो, बट ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो एक एवरेज हो गया जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं हाँ कि इतनी कैलोरीज हैं उसके अंदर, जिसमें कि 2 एक्सेप्शन हैं, जो कि है हमारा स्वीट पोटैटो और नॉर्मल पोटैटो। तो ये दोनों उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि इन दोनों में कैलोरीज ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें कार्ब ज़्यादा पाया जाता है। तो ये अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो लगभग आपको 100 कैलोरीज के अराउंड मिलती हैं। और अगर आपको 100 ग्राम नापना है तो इसके लिए आपको एक वेइंग स्केल की तो ज़रूरत है ही है। तो मैं चाहूँगा कि वो सभी लोग परचेज़ कर लें, या अगर आपके पास कोई और सोर्स है मेज़र करने का तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और जो दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा खाने वाला हेल्दी अगर हम सोचते हैं तो वो आता है, वो है फ्रूट। तो फ्रूट में भी बहुत से लोग सोचते होंगे कि कितनी कैलोरीज हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हाई इन शुगर है तो फ्रूट्स नहीं खाने, बट ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका सेब हो गया, आपका संतरा हो गया, आड़ू हो गया, या आप मान लीजिए मौसम्बी हो गया, और जितनी भी स्ट्रॉबेरीज वगैरह होगी, जो भी आपको फ्रूट ध्यान में आ रहा हो, अगर कोई भी आप फ्रूट 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें आपको अराउंड 50 कैलोरीज मिलेंगी, जिसमें कि 45 भी हो सकते हैं और 55 भी हो सकती हैं। वो फ्लक्चुएट करता है फ्रूट टू फ्रूट, बट ये है कि जो एवरेज है वो 50 ले लेते हैं। और आप इसमें भी 2 एक्सेप्शन हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है एक तो आम हो गया और दूसरा हो गया केला। एक्चुअली इनमें कार्ब बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा, फ्रक्टोज होता है तो वो कार्ब है, तो वो इनमें ज़्यादा होता है। तो इसमें अराउंड अगर आप 100 ग्राम आम या 100 ग्राम का केला खाते हैं तो आपको 100 ग्राम में 100 कैलोरीज मिलेंगी। तो इसी के बाद मैं जो तीसरा अपने आता हूँ आगे, वो है हमारे जो हम रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं या चावल खाते हैं, मोस्टली इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं अगर हम नॉर्मल रूटीन खाने में खाते हैं। तो चावल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कच्चा चावल देखेंगे तो 25 ग्राम, और अगर उसी को पकाएंगे तो लगभग 100 ग्राम, क्योंकि चावल पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो 25 ग्राम चावल में लगभग कच्चे में 100 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप वो उसी को पकाए हुए को काउंट करते हैं तो 100 ग्राम अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसमें 100 कैलोरीज होगी। इसी तरीके से आटे में भी लगभग कैलोरी सेम होती हैं। तो आप मान लीजिए अगर आप रोटी खाते हैं उसकी बनी हुई, तो अगर वो रोटी का वेट अराउंड 25 ग्राम है या 30 ग्राम है, तो उसमें से आप पानी का कुछ वेट घटा दीजिए। जैसे कि अगर 30 ग्राम है तो आपने 10 ग्राम पानी उसमें से हटा दिया या 8 ग्राम हटा दिया, तो वो आपको लगभग 70 कैलोरीज के आसपास पड़ेगी। और अगर वही रोटी का वज़न आप मान लीजिए 35 ग्राम 40 ग्राम है और उसमें से आपने 10 ग्राम पानी निकाला, तो वो 100 कैलोरीज तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी, घर के कुछ लोगों की रोटी हल्की बनती है, कुछ लोगों की भारी बनती है, तो वो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं जो जनरल सा है वो आपको बता सकता हूँ। तीसरा हो गया हमारा ब्रेड, जो हम लोग मोस्टली ब्राउन ब्रेड खाते हैं या जो भी ब्रेड खाते हैं जो बड़े साइज़ का होता है, उसमें अराउंड एक ब्रेड में अगर आप चेक करेंगे उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं तो 100 कैलोरीज होती हैं।
जो कि वैसे तो मैं ब्रेड खाना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप उसके इंग्रेडिएंट चेक करें तो उसमें बहुत से हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, और मोस्टली में मैदा होता ही होता है अगर आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ते होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आपको ब्रेड खाना है तो आप उसकी जगह रोटी खाइए, बट अगर आप तब भी खाते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसके पीछे घुमा के आप उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों में लगभग आपको आइडिया हो गया कि कितने कितने में कितनी कैलोरीज होती हैं। और उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है वो हो गई हमारी दालें, और उसके बाद हमारी सब्जियां। अब जैसे सब्जी में आपको पता है कि होती लगभग 20 कैलोरीज हैं, पर दिक्कत ये आती है कि अब जब सब्जी हमने बना ली और उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अब सबके कुकिंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, कोई तेल कम डालता है कोई ज़्यादा डालता है, तो वहाँ मेज़र करने में दिक्कत आती है। तो या तो आप एक जनरल आइडिया ये ले सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सूखी सब्जी आप खा रहे हैं जो कि भिंडी हो गया या टिंडे हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें अराउंड अगर आप एक कटोरी खा रहे हैं छोटी तो 120 कैलोरीज से 150 कैलोरीज तक हो सकती हैं। बट अगर यही आलू की सब्ज़ी है तो वो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप जो इतना कर सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी सब्ज़ी बना रहा है तो उसे इतना तो पता होगा, जैसे आपकी मम्मी कुक करती हैं तो उन्होंने कितने चम्मच तेल डाला, तो 1 चम्मच तेल में लगभग 5 ग्राम का वो चम्मच होता है छोटा जिससे हम खाना खाते हैं, तो उसमें 5 ग्राम में अगर आप फैट खा रहे हैं तो उसमें 45 कैलोरीज होगी। तो अगर मान लीजिए उन्होंने 3 चम्मच तेल डाला है, 6 चम्मच तेल डाला, तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि उन्होंने टोटल सब्जी बनाई है, मान लीजिए उन्होंने 6 कटोरी सब्जी बनाई है और उसमें 6 चम्मच तेल डाला है, तो अब आपको ये पता लग गया कि एक कटोरी में एवरेज हो गया वो 45 कैलोरीज का तेल हो गया। तो इससे आपको एक बहुत सही जनरल आइडिया मिल जाएगा कैलोरीज नापने के लिए, और आपको सब्जी का पता ही है कि इसमें कितना था। उसी तरीके से दाल में, अगर आपको दाल में मैं आपको बताऊं कि जो एवरेज होता है वो लगभग 350 कैलोरीज होती हैं, चाहे आप उसमें राजमा ले लीजिए या छोले ले लीजिए। दाल में आप जो मूंग लोग खाते हैं, अरहर खाते हैं, इसमें अराउंड इतनी ही कैलोरीज होती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको बता दूं, वो है सोयाबीन। और अगर आपको किसी भी चीज़ का ऐसे फाइंड आउट करना है कि किसी में अगर कैलोरीज ज़्यादा हो तो कैसे, वो भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोयाबीन का जैसे कि ऑयल निकलता है, तो आपने सोयाबीन ऑयल भी सुना होगा, कुकिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से अगर जिस भी चीज़ में ऑयल है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होगा ही होगा। और जैसे आप मैंने फ्रूट्स का भी बताया था, तो अगर किसी चीज़ में शुगर कंटेंट भी हाई है तो आप ये मान लीजिए उसमें भी कैलोरीज हाई होंगी। तो आप दालों में ये कर सकते हैं कि आपको ही पता है कि जैसे छोंक के बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, तो उसमें कम तेल लगता है। तो इतना आपको जनरल आइडिया मिल गया कि आप 1 चम्मच तेल डालेंगे तो 45 कैलोरीज हो गया। या अगर आप वही बड़ा चम्मच जो कि 15 ग्राम के लगभग होता है, तो उसमें आपको ये मान लीजिए 125 से 130 कैलोरीज होगी। तो ये जनरल आइडिया आपको मिल गया। तो जब भी आपके घर में आप सब्जी या दाल बनेगी तो आप इतना श्योर हो जाएंगे कि आपको पता है कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं और कितनी कैलोरीज नहीं है, या आप एक जनरल आइडिया बहुत अच्छा लगा सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। अब हम आगे आते हैं स्नैक्स की तरफ, जो मोस्टली लोग घर में स्नैक्स खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया। तो बिस्किट में मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी क्रीम वाला बिस्किट खा रहे हैं और वो 3 बिस्किट हैं तो क्रीम वाले 3 हो गए, और अगर जो सादे बिस्किट हैं वो 4 हो गए। तो उसमें अराउंड आपको ये मान लीजिए, अगर वो सादे बिस्किट हैं, जैसे पार्ले जी है वो हल्का बिस्किट है, कोई बड़ा बिस्किट होगा तो उसका वेट ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप क्रीम वाले 3 हो और वैसे सादे बिस्किट 4 हो गए, तो आपको 90 से 100 कैलोरीज उन बिस्किट्स में से मिलेंगी, जिसमें कि उनमें शुगर वगैरह होता है और फैट भी होता है, क्योंकि उनमें बेकिंग में यूज़ करा जाता है थोड़ा सा हाइड्रोजनेटेड ऑयल वगैरह। तो ये आपको जनरल आइडिया होगा कि अगर हम क्रीम वाला बिस्किट खाते हैं और अगर हम दूसरा बिस्किट खाते हैं सादा, तो उसमें कितना डिफरेंस है। फिर हम आते हैं उसके बाद कि अगर जैसे लोग बाहर का कभी मिठाई खा लेते हैं, या जो हमारी नमकीन वगैरह होगी, भुजिया वगैरह होगी, वो खा लेते हैं, तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस फूड, जैसे कि जिसमें अगर आप मिठाई खाते हैं तो उसमें एक्चुअली खोया होता है, और अगर आप देख लें उसमें कि आप घी में बनता है, ये सब चीज़ें हो गई, तो वो फैट में बहुत ज़्यादा हाई होता है और शुगर में हाई होता है। तो इसमें लगभग आप मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो 600 कैलोरीज के अराउंड आपको मिलती हैं, जो कि बहुत ही हाई हैं। और ऐसे ही अगर आप नमकीन वगैरह कोई भी देख लीजिए, अगर आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ेंगे 100 ग्राम में, तो लगभग 550 के आसपास कैलोरीज उसमें होती हैं। तो ये है कि, और दिक्कत यहाँ आती है कि इनमें सिर्फ आपको कैलोरीज मिल रही हैं जो कि शुगर और फैट से मिलेंगी, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो उस चीज़ का कि फिर तो कोई खाने का फ़ायदा ही नहीं है, जो अगर आप देखा जाए कि अगर आपको कुछ न्यूट्रिएंट उससे मिल रहा हो तो कुछ फ़ायदा है, वरना तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा प्रोसेस फूड खाने का।
और उसके बाद जो हमारे आता है, जैसे कि आप दूध लोग पीते हैं, लगभग इंडियन घरों में पिया जाता है। तो दूध में आप मान लीजिए कि अगर वो टोन्ड दूध है, वैसे तो उसके पीछे मेंशन होता है उसमें कितनी कैलोरीज हैं, फिर भी मैं एक आपको जनरल आइडिया देता हूँ। अगर वो टोन्ड दूध है तो उसमें आपको लगभग 60 कैलोरीज मिलेंगी। और अगर वही दूध डबल टोन्ड है तो उसमें, जैसे टोन्ड में 3 ग्राम फैट होता है, डबल टोन्ड में 1.5 ग्राम होता है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है, बाकी न्यूट्रिशन फैक्ट सेम रहते हैं, बट जो डिफरेंस आता है वो फैट में आता है। इसीलिए मैं जो लोगों को जनरल सलाह देता हूँ कि डबल टोन्ड या टोन्ड दूध ही पिए, जो कि ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो फैट कंटेंट का होता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट सेम ही रहते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे घरों में चाय वगैरह काफ़ी पी जाती है, अब आपको पता है कि आपको चाय बनानी है आधा लीटर दूध की, और मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 1 चम्मच में शुगर में 16 कैलोरीज होती हैं। तो आपने आधा लीटर दूध की चाय बनाई, तो आपको पता है कि इसमें आधा लीटर दूध में कितनी कैलोरीज होगी, तो वो आपको पता है। फिर आपने उसमें कितने चम्मच चीनी डाली, अब आपको ये पता लग गया, तो आपको लगभग ओवरऑल कैलोरीज पता लग गई कि अब इसमें जैसे मान लीजिए आधा लीटर दूध डाला तो टोन्ड था वो 300 कैलोरीज होगी, और आपने 4 चम्मच चीनी डाली तो 60 से 70 कैलोरीज आपने ऐड करी, तो 370 के आसपास, 380 के आसपास कैलोरीज टोटल होगी। अब वो आप डिवाइड करके इजीली जान सकते हैं, आप अगर आपने 4 कप बनाई है, जैसे भी बनाई, जितने लोगों से पीते हैं, तो एवरेज कितना आ गया। तो ये बहुत सही है। इससे मैं भी जैसे हमेशा ऐसे आइडिया लगाता हूँ। और उसके बाद जो हमारा आ गया वो है नट्स वगैरह। हम लोग जो नट्स खाते हैं, मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड होते हैं, बट ये कि उनमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह, वाइटामिन मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़े बहुत नट्स और ये सब ज़रूर खाने चाहिए, जिससे कि आपको पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड फैट मिलते हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं बॉडी में, हार्मोनल फंक्शन के लिए। तो वो खाने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अराउंड आप अगर एवरेज ले लेंगे तो वो 100 ग्राम अगर आप नट्स खाते हैं तो उसमें आपको 600 कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें कि मान लीजिए बादाम में थोड़ी कम होती हैं और इसमें अखरोट में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस होता है, बट जो एवरेज आप वो 600 की ले लीजिए। तो लगभग फूड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे घर में खाए जाते हैं, सब्जी हो गया, दाल हो गया और चावल, रोटी या जो भी हो गया, मैंने वो लगभग आपको बता दिया है। अब बहुत से लोगों को दिक्कत होगी कि बहुत से लोग बाहर का जाके फास्ट फूड भी खाते हैं। अब उसका वो आप आइडिया कैसे भी नहीं लगा सकते, मैं भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्वाद बनाने के लिए उसमें कुछ भी मसाला डालते हैं, कुछ भी तेल डालते हैं। तो अब आप मोमोज खा रहे हैं या आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आप उसकी कैलोरीज का कुछ आइडिया ही नहीं लगा सकते। पर मैं अज्यूम करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सोचते होंगे, तो और आप लगभग घर का ही खाते होंगे। अगर कभी कभार बाहर का खा लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप 95% घर का खाते हो और 5% बाहर का खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो इससे मुझे लगता है कि आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। और अब मैं स्क्रीन पे आपके साथ जो मैंने अभी डिटेल बताई हैं, या कुछ लोग अगर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं और वो अंडा, चिकन या ये सब चीज़ें खाते हैं, या ओट्स वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग खाते हैं, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे वो शेयर कर देता हूँ। आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें लगभग टोटल कैलोरी कंटेंट कितना है, उसमें फ़ैट कितना है, उसमें कार्ब कितना है और उसमें प्रोटीन जो है वो कितना है। तो इससे आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी जब भी आप अपनी डाइट लिखेंगे या कुछ भी बनाएंगे अपना शेड्यूल वगैरह डाइट का। तो और जो भी मैंने अगर आप गैस करने का तरीका बताया, उसके लिए भी मैं एक आपको इमेज शेयर कर दूंगा अभी स्क्रीन पे, तो आप चाहो तो इन दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इससे आप लोगों की बहुत ही हेल्प हो जाएगी। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ, तो आप चाहें तो उसको देख के और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।